भारतीय जनता पार्टी के जो 40 साल से कद्दावर नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके नामांकन किया है। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जो जयजी पारासर ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके निर्दलीय नामांकन किया? तो आज हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी जो टूना नगर पालिका के अध्यक्ष पद के नामांकन करने के बाद हमारे साथ मौजूद है। तो उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या रहा, ऐसी क्या परिस्थितियां रही, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके निर्दलीय नामांकन किया है। जी पारासर जी। मैंने सन 1986 से विद्यार्थी परिषद से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का कार्य किया। मैं भिन्न भिन्न पदों पर रहकर 1992 में वार्ड अध्यक्ष, 1992 में नगर अध्यक्ष, 1997 में नगर अध्यक्ष, 2000 में जिला मंत्री, 2002 में नामित सभासद, 2003 में जिला अध्यक्ष समाज कल्याण प्रकोष्ठ, 2006 में सदस्य जिला कार्यकारिणी, 2010 में जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, 2013 में सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सहकारिता प्रकोष्ठ, 2016 में विधानसभा संयोजक परिवर्तन यात्रा, 2017 में जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल प्रभारी टूला उत्तर, वर्तमान में सदस्य जिला कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी सेक्टर टूला नगर बहरीलास। और इन सब दायित्वों पर रहने के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ के तरीके से सींचा। आज जब मेरा मौका आया तो एक भारी प्रत्याशी को लाकर यहाँ खड़ा कर दिया गया। आज जब टूला नगर में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा नहीं दिखाई दिया जो नगर पालिका का चुनाव लड़ सकता हो। आज नगर के लोगों ने जब सबों ने मुझसे कहा कि नहीं आप नामांकन करिए, मैंने नगर के सब लोगों के कहने पर नामांकन किया है। पारासर जी, मेरा सवाल ये है कि जब विधायक की बात आती है तो एसपी सिंह बघेल को, जो बाहर के प्रत्याशी हैं, जब अभी मौजूदा जो विधायक हैं उनको भी टैग लगा हुआ है कि वो भी बाहर के प्रत्याशी हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे टिकट का जो बी फॉर्म दिया है, जो नामांकन दाखिल किया है, वो भी बाहर के प्रत्याशी हैं। ये बात क्या मैं अपने हिंदी खबर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये आपसे जानना चाहता हूं कि ये तीनों बाहर के प्रत्याशी हैं क्या? हाँ, वैसे तो बाहर के हैं, पर अब उन्होंने यहाँ पे अपने बोर्ड बना रखे हैं, अब वो यहाँ के निवासी हो गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने 15 दिन पहले अपना टूला में नगर बोर्ड बनवाया है। वैसे वर्तमान में वो निवासी प्रधान रहे हैं उसानी गांव के। अब 15 दिन पहले यहाँ पर उन्होंने अपना बोर्ड बनवा कर नामांकन किया है। नहीं, देखिए, मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं किसी नियम और सिद्धांत की बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी की इतनी सेवा की, कायदे में मुझे टिकट मिलना चाहिए था। जनता के प्रेम, जनता के सहयोग, इन सब लोगों के कहने पे मैंने नामांकन किया है और मेरी जीत सुनिश्चित है। जय जी, भी मेरा एक और सवाल है। आपकी जीत आप कह रहे हो बिल्कुल सुनिश्चित है, लेकिन ये टूंडला जो नगर पालिका है ये पूरी हॉट सीट बनी हुई है। अभी भारतीय जनता पार्टी का जो नामांकन हुआ है उसमें जो प्रभारी मंत्री हैं अजीत सिंह पाल, उन्होंने नामांकन किया है। तो आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेके जाएंगे? जनता के बीच में मैं सफाई, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, नाली व्यवस्था, इस समय नगर पालिका में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं जनता से वादा करता हूं कि जनता के लिए 24 घंटे में जनता की सेवा के लिए तत्पर खड़ा दिखाई दूंगा। पारासर जी, मेरा एक और सवाल ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आप तो 4 दिन या एक सप्ताह पहले या कल तक भारतीय जनता पार्टी के मतलब मौजूदा सिपाही थे, लेकिन बहुत बड़ी पार्टी है। जो आपने नामांकन दाखिल किया है, कहीं ये भारतीय जनता पार्टी अगर कैंसिल कराते फिर आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? वैसे ऐसा उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। कल भी मैं भारतीय जनता पार्टी का था, आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और कल भी मैं भारतीय जनता पार्टी का ही रहूंगा। तो आप ये निर्दलीय पर चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? आप अगर भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहेंगे तो निर्दलीय चुनाव का नामांकन कैसे किया है? सही निर्णय ना होने के कारण क्या टूंडला नगर में कोई भी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नहीं था जो बाहर का प्रत्याशी थोपा गया? टूंडला नगर के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देते, मैं सबों को मिलकर उसको सहयोग करते। अब नगर पालिका अध्यक्ष भी क्या गांव से बाहर से आएंगे नगर पालिका अध्यक्ष चलाने के लिए? पारासर जी, जो पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। उस बात को आप सच्चे सिपाही से इतने लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो एक परिवार की तरह है, तो आपने ये बगावत क्यों किया? जब से टिकट का नाम डिक्लेरेशन हुआ है, जब से लेकर अभी तक मेरे से किसी प्रकार का किसी ने कोई सहयोग नहीं किया। मेरे से किसी ने किसी बात की नहीं कही कि लड़ना कि नहीं लड़ना। अभी तक मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं आया है कि पारासर जी आप ना लड़िए। अच्छा, मेरा एक अंतिम सवाल ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिष्ठित नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं और जो पर्यटन मंत्री हैं अपने जनपद के जयवीर सिंह हैं, तो ये ठाकुर समुदाय के जो भी मंत्री हैं, अगर वो आपको मनाने के लिए आपके पास आते हैं, आपके घर आते हैं कि
पारासर जी आप बैठ जाइए और दीपक राजौरिया को मौका दे दीजिए, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? नहीं, अब तो चुनाव में लड़ूंगा, क्योंकि जो समय था वो निकल चुका है। ये बात आप बिल्कुल हिंदी खबर के प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं कि अगर कोई भी कद्दावर नेता आता है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता आता है, बड़ा मंत्री आता है, आपको मनाने के लिए कि आप पारासर जी बैठ जाओ, आपको कहीं न कहीं दूसरी जगह एडजस्ट कर दिया जाएगा। उस स्थिति में क्या कहेंगे? नहीं, ये मेरा अकेला निर्णय नहीं है, ये पूरी टूलर नगर की जनता का निर्णय है। मैं इसमें अब कोई भी निर्णय लेने में खुद अकेला सक्षम नहीं हूँ। जो जनता चाहेगी वो मैं करूंगा। और इस टिकट में जो भी घपला हुआ है वो जिला संयोजक जी ने किया है। मेरी टिकट कंफर्म थी, मेरे को पूरा आश्वासन दिया गया था कि जयदीप जी आप टिकट पे लड़ेंगे, और जिला संयोजक जी ने पता नहीं किन कारणों से मेरी टिकट को काट दिया है। तो आपको इस टिकट बंटवारे में जो घालमेल हुआ है, मैं कह सकता हूँ आपके अनुसार कह सकता हूँ कि घालमेल हुआ है, उसकी जिम्मेदारी आप किसको देते हैं? जिलाध्यक्ष जी को जिम्मेदारी देता हूँ। तो जिलाध्यक्ष जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छे अच्छे कार्यकर्ता का चयन करके पार्टी को ऊपर बताएं कि टूला में कौन जिताऊ प्रत्याशी है। पर जिलाध्यक्ष जी ने अपने निकट के व्यक्ति को, जो कि उनके घर में ही वोट बना हुआ है, जो कि अभी 15 दिन पहले उन्होंने उनका वोट बनवाया है, उनको खड़ा किया है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे जो बागी प्रत्याशी है नगर पालिका के, जो बागी प्रत्याशी है नगर पालिका के जयजी पारासर जी। इनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर कोई भी मंत्री, कोई भी कद्दावर नेता, कोई भी ठाकुर समुदाय का बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का आता है तो मैं बिल्कुल ही नहीं बैठूंगा। ये मेरी जनता की आवाज है और मैं इस इलेक्शन को पूरी तरह से लड़ूंगा। मैं जेपी सिंह, हिंदी खबर, फिरोजाबाद।